जब आप 9 दिन ना खाओ तो बंद करो, और जब आपके खाने का टाइम है तो खोल दो। मतलब हमारे साथ तो भेदभाव हो रही है। अगर आप इस चीज को देख रहे हो रहा है, सौगातें मोदी मिल रहा है। सौगातें मोदी में क्या मिल रहा है? एक लुंगी, एक कुर्ता, समाई, आधी किलो, आधी पाव चीनी, वो सौगातें मोदी है। आज 18 साल से बिहार में उसकी है, इससे पहले क्यों नहीं दे रहा था? आज चुनाव है तभी बिहार में मिल रहा है। तो सौगातें मोदी मिली। बात उधर मत को, मैं मुद्दे पे बात आओ। अगर मोदी जी मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते मोदी जी मोहब्बत एक तरफ मोहब्बत करते हैं और एक तरफ से कहते हैं अपने ही बंदा से कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, तुम तिरपाल लगा के नमाज पढ़ो, तुम रोड पे जाके नमाज पढ़ो। उसके साथ मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं देखो कब्र से पहचाना जाता है हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान, और बाहर देशों में जाके कहता है ऐसे गले मिलता है या हबीबी या हबीबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, नफरत फैलाने वाले लोगों के मुंह पे जो है आज करारा तमाचा लगा है, और लगातार जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं वो बेहद ही खास तरीके से नफरत का बीज बोते रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि ईद खत्म हो गई और मीट की राजनीति शुरू हो गई। आम जनता के बीच में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम मनीष है। अच्छा मनीष भाई, क्या कहेंगे अभी ईद को लेकर? जिस तरह से तमाम नेता बयान दे रहे थे कि जिनके पास जगह नहीं है भाई वो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ ले, जिनके पास भाई जगह नहीं है वो सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्या कहेंगे इन मुद्दों को लेकर? ये देखिए, जो मुद्दा है कि नमाज कोई कहाँ पढ़े या ना पढ़े, इस धर्म से हर धर्म अपने अपने बंदों को अपना अपना अधिकार देता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी ने इसमें बीच में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। ये हर इंसान का अपना अपना राइट्स है जो संविधान से उन्हें मिला हुआ है। वो जो चाहे नमाज जहाँ पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। बस ये हो कि अपने जब भी धर्म का पालन कर रहे हो तो उसी से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। और बाकी जो इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है तो मुझे लगता है इस राजनीति से जो लोग ज़मीनी लेवल पे है इन्हें इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़मीनी लेवल पर जो मुद्दे हैं वो कुछ और है। ज़मीनी लेवल पर मुद्दे ये है कि लोगों को रोज़गार चाहिए। जिस तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में हर रोज़ लगभग 80,000 नवजात शिशु जन्म लेते हैं और 25,000 मौतें हो रही है। मतलब जो डेथ रेट है वो कम है और जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। इससे हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है और इसमें अगर देखा जाए तो हमारा देश आगे जाके इन मुद्दों से कुछ भी नहीं होने वाला। आप हम देखिए, अभी जो है कहा जा रहा है कि नवरात्रे में मीट की तमाम दुकानें बंद होनी चाहिए क्योंकि नेताजी के मन को जो है आहत पहुंचती है, और आप कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो मुद्दे हैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर है, ये न्यूज़ में है, ये ज़मीनी लेवल के मुद्दे नहीं है। ज़मीनी लेवल पे भाइयों को कुछ नहीं करना है। अभी ये भाई मीट खा रहे या नहीं खा रहे ये इनका अधिकार है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। मुझे ये है कि ये खुश रहे, मैं खुश रहूँ। सही कह रहा हूँ भाई? नवरात्रे में खाएंगे वो नवरात्र ये हिंदू धर्म का त्यौहार है, मैं हिंदू हूँ तो ये मेरा अधिकार है, मुझे खाना है नहीं खाना है। ये भाई का धर्म है, ये इसकी इच्छा है, इसका अधिकार है खाना है नहीं खाना है। इसमें हम दोनों को कुछ नहीं करना है कि ऊपर क्या चल रहा है। कोई नेता कह रहे हैं उसको क्या कहेंगे? अब मैं तो ये कर रहा हूँ, अगर इस तरह की अगर कुछ बयानबाजी हो रही है तो इससे जो है वो आम जनता पे तो कुछ इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। जो समझदार लोग हैं उससे इस पर कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। असली मुद्दे तो यही है कि हमें रोज़गार चाहिए। जो अभी इस तरह भी आप देख रहे हो कि इलेक्शन में जब भी जो भी सरकारें आ रही है, ये जो लाडली बहन योजना है ये चालू करके जो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, इससे हमारे देश में कर्जा ही बढ़ने वाला है, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। जैसे इतने करोड़ लोगों को आप अगर महीने में हर लेडी को। मनीष भाई, आप युवा भी हैं, हमारे लाखों दर्शक जो है आपको सुनेंगे भी। एक बात बताइए, यूथ होकर जो है आप कह रहे हैं ये लोग, और यहाँ पर नेताजी कहते हैं कि भाई आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप जो हो ईसाई हो, तो आप कैसे इतना लॉजिकली बात कर रहे हैं? मैं अगर इस भारत का एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ तो मुझे इस मुद्दों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जैसे वो नेता है इस देश के एक नागरिक है, उसी तरह से मैं भी एक नागरिक हूँ। मैं उनकी बातों में नहीं आने वाला हूँ। मैं समझदार नागरिक हूँ इस देश का, मैं बिल्कुल उनकी बातों में नहीं आऊँगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। विश्वगुरु बन रहे हैं? नहीं, विश्वगुरु नहीं बन रहे। मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग भी इसी तरह से करें। नेताओं की बातों में आएंगे तो देश पीछे जा रहा है ये पहले, और आगे पीछे चला जाएगा। हर इंसान अपना। आपको कि मीट बंद करके और ईद पर नमाज पर जब राजनीति होगी तो विश्वगुरु का डंका बजेगा? ऐसा बोलने से मुझे नहीं लग रहा है एक्चुअल ज़मीनी लेवल पे हो पाएगा, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं। जिनका जो
जो खान पान है वो तो अपना खाना पीना खाएगी ही ना। जिसको रोज़ आदत है दाल चावल खाने की, उसको आप बोलोगे चिकन खा लोगे तो नहीं खाएगा। जिसको रोज़ चिकन खाने की आदत है उसको बोलोगे दाल चावल खा लोगे तो वो तो विद्रोह करेगा। तो ये ज़मीनी लेवल के मुद्दा नहीं हो सकता है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। जी बताइए। जैसे आपने सवाल किया कि मीट की दुकान बंद करने से, ये तो बेबुनियाद बातें हैं। होली का जो त्यौहार होता है, मैं गुड़गांव से हूँ, जितना मैंने देखा है। क्या नाम है? मेरा नाम गुरदीप है। तो जैसे नॉर्मल टाइम में 2 बकरे कटते हैं दुकान पे, होली के टाइम पे 100 बकरे कटते हैं। और उसको खाने वाला कौन है? होली का त्यौहार किसका है? किसका है? समझ लो, ये सारी बेबुनियाद बात है, सब राजनीतिक षड्यंत्र है, कुछ नहीं है। देखिए जैसे इनका जो है, इनका विजन क्लियर है। इन्होंने कहा कि भाई हमें तो जो है रोजगार चाहिए, हमें जो है सरकार को ये समझना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर हो। आपका विजन क्या है? देखो जी, बेरोजगारी का जो मुद्दा है ना, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ये तो कोई भी आए, भाई मुझे रोजगार चाहिए, भाई व्यापार करो, छोटा मोटा काम करो। मतलब आप कह रहे हैं किसको रोजगार दे? नहीं, आत्मनिर्भर है बिल्कुल हमारा। आत्मनिर्भर बनो। हाँ, आत्मनिर्भर बनो, अपना कुछ भी काम करो, छोटा मोटा। जरूर थोड़ी है सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको प्राइवेट सेक्टर में ऊंचा पद चाहिए। लेकिन इस देश के नेता जो है, कभी ईद पर, कभी मीट पर, कभी रमजान पर ही राजनीति। ये तो मैंने बता दिया आपसे, ये तो मुद्दा भटकाने वाली बात है भाई। अगर आप तथ्य के ऊपर बात करोगे तो लोग घूम जाएंगे। देश का असली मुद्दा है क्या? देश का असली मुद्दा जो है वो अपनी राजनीति चलाना है, राजनेताओं का और पब्लिक का। पब्लिक बेचारे जो अनएजुकेटेड हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है। जरूरी नहीं है किताब के ज्ञान, सामाजिक ज्ञान भी नहीं है जिसके अंदर। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा, जिसने किताब पलट दी पन्ने कि वही पढ़ा लिखा है। सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। किसी के पास सामाजिक ज्ञान ही नहीं है, वो क्या करेगा? ले भाई झंडा उठा, तू इधर टोपी पहन, तू अपना लठ उठा और लड़ते रहो। देखिए ये भी युवा है और कह रहे हैं कि देखो भाई किस तरह से जो है आम जनता को बरगलाया जा रहा है। मैं हरियाणा से हूँ जी। अच्छा, हम रोज देखे हैं ये सांग, हरियाणा से घर में पंगा है। एक बात और हरियाणा के अंदर भी मेरे साथ ही 2 घर पार करके, उनको भी कुछ नहीं पता। बस हरियाणा भी बेहद चर्चे में रहा। अभी जो है वहाँ पर ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी। हाँ बिल्कुल कर दी, मुझे आज पता चला था सुबह सुबह। क्या कहेंगे? सरकार जो है, जो वहाँ की सरकार है, वो सही की? मूर्खों को खुश करने के लिए, जो मूर्ख है ना उनको खुश करने के लिए, और कुछ नहीं है। मूर्ख कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं क्या हूँ मूर्ख? जो मूर्ख है वो खुश हो रहे हैं कि चलो भाई ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी। भाई इससे क्या होगा? कह रहे भाई काम का बहुत प्रेशर है, काम नहीं, ये काम है कोई? ये काम, ये कोई काम थोड़ी ना कि ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी। वो तो बेवकूफों को खुश करने के लिए है। देखिए कह रहे कि बेवकूफ़ों को खुश करने के लिए कर दिया। क्या कहेंगे भाई? मैं तो फिर से वही करूँगा, जो नेता इस टाइप के बयान दे रहे हैं, जो देश की मीडिया है, इसे भी इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मुद्दे हैं वो यही है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। और संभल में एक वहाँ के सीईओ हैं, उन्होंने बयान दिया कि जो भी सड़क पे अगर नमाज पढ़ेगा उसका जो है लाइसेंस और पासपोर्ट दोनों हम कैंसिल कर देंगे। क्या हमारे देश का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ ले तो उसका जो है पासपोर्ट रद्द? देश के कानून के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर जहाँ तक मैं एक अपने निजी तौर पे एक अपना अगर इस चीज़ पे अपना मनोगत रखना चाहूँगा तो जो मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि अगर किसी को अपने धर्म का पालन करना है तो इस तरह से किया जाए कि किसी और को उससे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप नमाज़ पढ़िए, आप आरती में जाइए, आप पूजा करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू को मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, मुस्लिम को हिंदू से दिक्कत नहीं है, ना ही कोई चर्च में जाके कोई दिक्कत ये में जो ले रहे हैं खुद लगा लेंगे, उन्हें दिक्कत है, हमें तो नहीं है। आपको नहीं है दिक्कत? नहीं, हमें नहीं है। आपको है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत फिर हो किसको रही? अनुज चौधरी को। नहीं, अनुज चौधरी को वो भी एक, वो बेचारा आज बैठा है, कल ना सरकार बदलती रहती है, फिर कहाँ जाएगा वो? कल ना सपा आ गई या कांग्रेस ही आ गई, बोरिया बिस्तर बांध देंगे और ठाकर रिजाइन लिख देंगे, और क्या होगा इनका? तो फिर इस तरह के बयानबाजी ये सरकारों को जो इनके जो ऊपर बैठे हैं उनको खुश करने के लिए है, और कुछ नहीं है। अब बात आई छुट्टी की, भाई ने बोला भाई दोनों बात, भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। कभी होली पे सुना है कि छुट्टी? अब कोई मेरे से सुनेगा यार हिंदू होकर मुसलमानों का पक्ष कर, मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा। सत्य का तो पक्ष करना चाहिए, सच्चाई को।
और जो युवा है, जो सामाजिक ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, उसको इसको पता है कि बेवकूफ़ों वाले हरकत हो रही है और कुछ नहीं। कह रहे हैं कि भाई पूरे नवरात्रे मीट की दुकान बंद कर दो, नहीं तो हमारा जो है दिल, हमारा मन आहत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो होली पे जितने बकरे कटे थे, मैं बता रहा 2 बकरे कट रहे थे नॉर्मल टाइम में, होली वाले दिन 100 बकरे काटे हैं। उसको खाना खा रहा कौन है? रंग गुलाल कौन लगा रहा है? हिंदू लगा रहा है। बकरा कौन खा रहा है? हिंदू खा रहा है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अब यहाँ पे आप चले जाओ दरियागंज में 9 दिन ही क्यों बंद हो? बंद करो, हमेशा के लिए करो। जब आप 9 दिन ना खाओ तो बंद करो, और जब आपके खाने का टाइम है तो खोल दो। मतलब हमारे साथ तो भेदभाव हो रही है। अगर आप इस चीज को देख रहे हो रहा है, सौगातें मोदी मिल रहा है। सौगातें मोदी में क्या मिल रहा है? एक लुंगी, एक कुर्ता, समाई, आधी किलो, आधी विपक्षी नहीं, वो सौगातें मोदी है। आज 18 साल से बिहार में उसकी है, इससे पहले क्यों नहीं दे रहा था? आज चुनाव है तभी बिहार में मिल रहा है। तो सौगातें मोदी मिली। बात उधर मत को, मैं मुद्दे पे बात आओ। अगर ये मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते मोदी जी, मोहब्बत एक तरफ मोहब्बत करते हैं और एक तरफ से कहते हैं अपने ही बंदा से कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। तुम तिरपाल लगा के नमाज पढ़ो, तुम रोड पे जाके नमाज पढ़ो। उसके साथ मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं देखो कब्र से पहचाना जाता है हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान, और बाहर देशों में जाके कहता है ऐसे गले मिलता है या हबीबी, या हबीबी, प्रोटोकॉल तोड़ के। मगर मोदी जी, एक मिनट आता हूँ। अभी आपने सवाल किया कि क्या आप मोदी जी से प्यार करते हो? घर का एक एक बच्चा, देश का एक एक वासी। आप अच्छे काम करो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप काम करो देश के लिए। आपको सर पे उठा के रखेंगे। क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा, कुछ काम अच्छे भी किए हैं सरकार ने, सारे अच्छे भी नहीं किए हैं। कुछ जो आवाज़ उठाने वाले जो गलत काम किए हैं वो गलत बोला जाएगा। ये थोड़ी ना अंध भक्त होके, पागल होके जो भी दिख रहा है चाहे वही सब कुछ अच्छा है। कुछ काम अच्छे भी हैं सरकार के, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल आपने सुना किस तरह से जो है यूथ अपना मैसेज देता है, लेकिन लगातार अब ईद, मीट और नमाज को लेकर जो राजनीति छिड़ी है, इस पर साफ तौर पर देश की आम जनता उन नेताओं को, उन मंत्रियों को जो है करारा तमाचा मार रही है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।